सरकार के लोग गांव में जाकर के बोल रहे हैं कि आप खाता खोलने के लिए सहायक सचिव चुनिए। सचिव का बात को आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सहायक सचिव चुनने की बात कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई मूल सचिव कहाँ है। जब तक मूल सचिव ना होगा तो सहायक सचिव चुनने का क्या सवाल है। परंपरागत ग्राम सभाओं को सरकारीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। परंपरागत ग्राम सभाओं को सरकारीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तमाम लोग यहाँ पर इस नगड़ा पीटो महारैली में शामिल हुए हैं और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर जेपीआरए के तहत जो सरकारी पदाधिकारियों को थोपने की कोशिश हो रही है, उससे परंपरागत ग्राम सभा को नुकसान हो रहा है। पेशा नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस गांव का वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वही उस गांव का सदस्य रह सकता है। क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि पंचायत सेवक का नाम उस गांव का वोटर लिस्ट में है और वो सचिव रहेगा। पंचायत विभाग की पूर्व निदेशक मैडम निशा उरांव सीमार जो ड्राफ्ट बनाई थी, उसी ड्राफ्ट के द्वारा हमारे पुरखों की हजारों वर्ष पुरानी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक ग्राम सभा और हमारे पारंपरिक अगुआ, चाहे वो हाथू मुंडा हो, मानकी हो, पढ़ा राजा हो, उन सबों का अधिकार छीन के एक तरह से पूरा सरकारीकरण कर दिया गया है। सारा नियंत्रण जो है सरकार अपने पास रखना चाह रही है। ये अबुआ सरकार के द्वारा ये जो किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है, शर्मनाक है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। हमने जंगल आबाद किया, मुंडा लोगों ने आबाद किया और वहाँ खेती बाड़ी किया। इसी आधार से तो ब्रिटिश सरकार ने उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया, क्योंकि वो का प्रशासन जो है, उसकी व्यवस्था है वो दूसरे क्षेत्र से अलग है। पेशा को लोग नहीं लागू करना चाहता है, क्योंकि खनन माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, आपका जंगल माफिया, शराब माफिया, ये माफिया ही यहाँ पे सरकार चलाते हैं। यही लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे नेताओं को पैसा देते हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए ये सब नौटंकी लोग करते हैं। हम लोग को सरकारी सचिव ग्राम सभा में दे रहा है और गांव का जो ओरिजिनल सचिव है उनको सहायक सचिव बना रहा है। क्या हम ब्लॉक में जाके हम वीडियो बनेंगे तो हमको जगह देगा? नहीं। और वो सरकारी जो वीडियो है वो सहायक वीडियो रहेगा। यदि इसको हाँ करता है तो हम भी सचिव मेरा गांव में बनाएंगे। 25 तारीख तक तीनों पदों का चयन कर लेना है, तो क्या करिएगा आप लोग? 25 तक नहीं चुनिएगा? नहीं चुनेंगे हम लोग ने सरकार को संशोधन के लिए ज्ञापन दिया है ग्राम सभा समन्वय समिति की ओर से, और जब तक इस पर विचार नहीं होगा और ये समय का अवसान नहीं होगा तब तक हम लोग ग्राम सभा गठन नहीं करेंगे। दोस्तों, पूरे राज्य में पेशा कानून पूर्णतः रूप से लागू हो चुका है। जब लागू नहीं हुआ था तब भी इसका विरोध हो रहा था, अब जब लागू हो गया है तब भी इसका विरोध जारी है। और आपको बता दें कि अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर खूंटी के डीसी कार्यालय के बाहर है। आज देखिए बैनर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज यहाँ पर नगड़ा पीटो महारैली का आयोजन किया गया है और विरोध का एक मुख्य कारण हम आपको बता देते हैं कि पंचायती राज विभाग के जो निदेशक है और उप निदेशक है, उन्होंने 12 मार्च 2026 को एक लेटर जारी करते हुए बताया है कि हर एक गाँव में एक परंपरागत ग्राम सभा चुना जाएगा, एक सहायक सचिव चुना जाएगा और एक महिला कोषाध्यक्ष चुना जाएगा, जिसके तहत बैंक में खाता खोला जाएगा और वहां से विकास का कार्य शुरू होगा। मतलब जेपीआरए के तहत काम होगा। और लगातार जेपीआरए को लेकर पेशा कानून में विरोध होता रहा है। लोगों ने कहा कि अगर जेपीआरए के अधीन पेशा कानून लागू होगा तो परंपरागत जो ग्राम सभा है उसको नुकसान पहुंचेगा। अब देखिए, जो परंपरागत ग्राम सभा के जो हाथों मुंडा है, जो मानकी है, जो मुंडा राजा है, उनकी उपेक्षा करते हुए अब परंपरागत ग्राम सभा हो गए, सहायक सचिव और एक महिला कोषाध्यक्ष चुनने की बात हो रही है। मतलब पहले से जो ग्राम सभा में है उनको नहीं लिया जा रहा है, अलग से अब यहाँ पर चुनने की बात हो रही है। और उसी का विरोध करते हुए लोग आज डीसी कार्यालय के बाहर यहाँ पर धरना देने का काम कर रहे हैं। मतलब हाथू मुंडा, मानकी और ये मुंडा राजा और अलग अलग इलाकों में जो भी परंपरागत ग्राम सभा के जो भी पदाधिकारी होंगे उनको पूछा नहीं जा रहा है।
देखिए, पेशा का बस एक ही नियम था कि पेशा के तहत जो है परंपरागत ग्राम सभा को सरकारी शक्तियां और अधिकार प्रदान करना है, लेकिन यहाँ उन सारी चीज़ों की उपेक्षा करते हुए नए लोगों को यहाँ पर डालने की कोशिश हो रही है। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि अब पंचायत का जो ऑफिस होगा वही ग्राम सभा का ऑफिस होगा, मतलब ग्राम सभा का रजिस्टर अब पंचायत के ऑफिस में रखा जाएगा। देखिए कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव को लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन खूंटी के लोग इस बात को समझते हैं। और यहाँ पर पारंपरिक ग्राम सभा समन्वय समिति ने यहाँ पर लोगों को जोड़ने का काम किया है। डीसी कार्यालय के बाहर यहाँ पर पहुंचे हैं, नगड़ा पीटो महारैली करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी बातों को डीसी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दादा, काफी बदलाव नजर आ रहा है पेशा कानून लागू होने के बाद। अब जिस तरीके से पंचायती राज विभाग के जो निदेशक है, उप निदेशक है, लेटर जारी कर रहे हैं, जो 3 पदों पर लोगों को चुनने की बात कर रहे हैं, लोग थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं कि ये परंपरागत रूप से होगा या फिर ये लोगों को नया चुना जाएगा, क्या है? देखिए, इसको अगर समझना है तो आपको पेशा झारखंड नियमावली 2025 को देखना पड़ेगा। मतलब पेशा कानून 1996 जो बना, उसके 23 प्रावधान जो है उसके अनुरूप नियमावली बनवाना था और उसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन अब वह झारखंड सरकार ने पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों के अनुरूप पेशा नियमावली नहीं बनाया। आप इसका ड्राफ्ट देखिएगा तो आखिर ऐसा कैसे हुआ? पंचायत विभाग की पूर्व निदेशक मैडम निशा उरांव सीहमार जो ड्राफ्ट बनाई थी, उसी ड्राफ्ट के द्वारा हमारे पुरखों की हजारों वर्ष पुरानी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक ग्राम सभा और हमारे पारंपरिक अगुआ, चाहे वो हाथू मुंडा हो, मानकी हो, पढ़ा राजा हो, उन सबों का अधिकार छीन के एक तरह से पूरा सरकारीकरण कर दिया गया है। सारा नौकरशाही व्यवस्था थोप दिया गया है और इसी के लिए जो है कि यह पूरा जो है कि आज का रैली और यहाँ पे जो अभी सभा चल रही है वो है। अब इसमें स्पष्ट कुछ उदाहरण आपको मैं देता हूँ। आप देखिए, जो 23 मार्च को जारी हुआ था पंचायत राज विभाग के निदेशक और उप निदेशक के चिट्ठी, 12 तारीख को ना, 12 मार्च, उसके बाद 23 को तो इन्होंने वीडियो ने जारी किया। हाँ। तो उसके आधार पर ही इन्होंने डीसी ऑफिस से चिट्ठी किया, फिर वीडियो के यहाँ से रोस्टर जारी हुआ 23 तारीख को। अब इसमें दिया गया है कि ये जो सारा गतिविधि जो है 25 अप्रैल तक पूरा कर लेना है। मतलब ये तीनों पद जो हैं, अध्यक्ष का, सहायक सचिव का, कोषाध्यक्ष का, वो चुन लेना है। लेकिन बस कंफ्यूजन इस बात का मेरे लिए भी समझना है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो 3 पद है ये परंपरागत ग्राम सभा के तहत होंगे या फिर अलग से चुना जाएगा? नहीं, ये पूरा ही नया तरीके से किया जा रहा है। और जो परंपरागत रूप से जो ग्राम सभा चल रही है वो उनको बस इतना ही कहा जा रहा है कि हाथू मुंडा जो होंगे, जो परंपरागत है वही रहेंगे और बाकी सब कुछ जो है कि नया होगा। आप इसमें ये देख लीजिए क्या हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे बहुत बड़ा जो नारा लगाया कि पारंपरिक ग्राम सभाओं का सरकारीकरण बंद करो, तो सरकारीकरण कैसे कर रहा है? पहले तो सचिव के जगह पर सरकारी सचिव, मतलब पंचायत विभाग का जो है, पंचायत का जो सचिव होगा उस सचिव को डाल रहा है। अच्छा। अब सिंपल सा बात देखिए, पेशा कानून का धारा 4C स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम सभा का सदस्य उस गांव के जो मतदाता होंगे वही होंगे। हाँ। तो एक पंचायत का सचिव जो उस गांव का मतदाता नहीं होगा वो कैसे उतना बड़ा पद में होगा? तो ये तो कानून के विपरीत काम इन लोग कर रहे हैं, प्रशासन और पूरा सरकार। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, मतलब ये मान लिया जाए आप झारखंड में कि मंत्री बनने के लिए विधायक बनने की जरूरत नहीं है, अब सीधे मंत्री बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही झारखंड सरकार हम लोगों को बताना चाहती है। दूसरी बात, आप सोचिए कि जितने भी हैं, चाहे आपका हाथू मुंडा के ऊपर पारगनायत है या फिर जो है कि पढ़ा राजा है ना, या फिर ये मानकी हैं, उनके जगह पर वीडियो
जिला परिषद और डीसी को बैठा दे रहा है। अब सोचिए कि महाराष्ट्र का जो गवर्नर थे, उन्होंने जमीन का हेरा फेरी करने वाले कलेक्टर का अधिकार छीनकर ग्राम सभाओं को दे दिया। अब यहाँ पे पेशा कानून ऑलरेडी ग्राम सभा को अधिकार दिया है कि कोई भी जमीन हस्तांतरण से पहले इनके पास पावर है उसको रोकने का। दूसरा, हस्तांतरित जमीन को वापस करने का पावर ग्राम सभा के पास है। अब अबुआ सरकार ने इसको छीन के फिर से डीसी को दे दिया। CNTSPT कानून, विल्किंसन रूल और CNTSPT का हवाला देके, तो ये तो उल्टा सरकार ये लोग चला रहे हैं ना। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं चल सकता है। उसके अलावा देखिए, हाथों मुंडा के ऊपर मुखिया को बैठा दिया, मतलब विशेष ग्राम सभा बुलाने का अधिकार मुखिया होगा। और अभी जानते हैं जो रोस्टर जारी किया गया है उसमें 5 लोगों को अपॉइंट किया गया है ग्राम सभा बनाने के लिए। मुखिया, आपका पंचायत सचिव, आपका पेशा मोबिलाइजर, आपका जन सेवक, आपका रोजगार सेवक तक जो है कि यहाँ ग्राम सभा बनाएगा। मतलब तो हाथों मुंडा कहाँ गया है? क्या होना चाहिए? डीसी महोदय को सीधे चिट्ठी भेजना चाहिए था पढ़ा राजा को कि आपके इलाके में जो भी पारंपरिक ग्राम सभा है उसका सूची और उनके कार्यकारिणी को आप हमारे यहाँ भेजिए ताकि उसको मान्यता दिया जाए। क्योंकि पेशा कानून का मूल मकसद पारंपरिक ग्राम सभाओं को, पारंपरिक शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देते हुए उसको शासन की शक्ति और अधिकार देना है। तो ये तो पंचायत को शासन की शक्ति और अधिकार दे रहा है, तो ऐसा नहीं चल सकता है। इसीलिए शायद आप लोगों का शुरू से JPRA को लेकर विरोध रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी आप सोचिए, जब पेशा कानून बन गया तो JPRA को पेशा के ऊपर बैठाने का क्या मतलब है भाई? आप सोचिए कि बिहार के समय में जब बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 बनाया तो उसको पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया संविधान का अनुच्छेद 243(1) का ये देते हुए। तो आप सोचिए, जब एक राज्य सरकार का कानून अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू हो सकता है तो झारखंड सरकार, जो राज्य सरकार का बनाया गया JPRA, यहाँ क्यों थोप रहे हो जब पेशा ऑलरेडी है? तो पेशा को लोग नहीं लागू करना चाहता है क्योंकि खनन माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, आपका जंगल माफिया, शराब माफिया, ये माफिया ही यहाँ पे सरकार चलाते हैं। यही लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे नेताओं को पैसा देते हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए ये सब नौटंकी ये लोग कर रहा है। सब कुछ अगर JPRA यानी कि पंचायती राज विभाग को ही करना है, उस अधिनियम के अंतर्गत ही सब कुछ होना है, तो पेशा का क्या मतलब रह गया? उसका तो मूल रूप खत्म हो गया। सुनीता जी, कुछ नहीं, केंद्र सरकार को ठग के वहाँ का करोड़ों रुपया लेने के लिए इन लोगों ने ये नौटंकी किया है। अभी पैसा आ गया, ये लोग खुश है, उसको बंदर बांट करेगा। अभी देखिए 25 साल का इतिहास देखिए, अरबों रुपए पंचायत विभाग ने खर्च किया। क्या एक मॉडल बनाया इन लोगों ने? हम लोगों ने पिछला 2 साल में ज्यूरी मॉडल खड़ा कर दिया, जिसका जो है कि आन सन बोल के, चूंकि ये लोग पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर सरकारी व्यवस्था थोपना चाहते हैं। अभी भी हमारा ग्राम सभा का, चाहे वो खनिज है, परती जमीन है, जंगल है, सबको लोग कब्जा करना चाहते हैं। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट का पैसा, खूंटी जिला का बता रहे हैं आपको, खूंटी का ये डीसी ने यहाँ पे जिम खुलवाया और जिम में 43 लाख रुपए खर्च किया। ग्राम सभा में जाना था वो पैसा को, ये लोग जो है कि 33 लाख रुपया से यहाँ खूंटी में ट्रैफिक लाइट बनवाया, CRPF कायम में जो है कि टॉयलेट और ये बनाया, डॉक्टर का सैलरी दिया। इतना बंदरबाट ये लोग कर रहे हैं DC और DDC। इसीलिए ये लोग ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन हम लोग खूंटी में तो ये सब चलने नहीं देंगे। अच्छा, आप लोग और एक बात बता रहे थे कि पंचायत का जो ऑफिस है वो ग्राम सभा का ऑफिस कहा जाएगा। ग्राम सभा भी अब वही अपना ऑफिस रखेगा। अभी जो नियमावली लाया है उसमें वही है कि पंचायत का ऑफिस ही ग्राम सभा का ऑफिस होगा। आप सोचिए, हमारे पुरखों के जमाने से गांव है जो ग्राम सभा का ऑफिस है, गांव में ही, जैसे उदाहरण के लिए जिवरी गांव में 14 रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। अब सारा 14 रजिस्टर पंचायत ऑफिस में जाएगा और पंचायत का सचिव के पास रहेगा, वही नोट बनाएगा, सब कुछ वही लिखेगा। मतलब जमीन अधिग्रहण भी करना होगा, सब कुछ। मतलब ये लोग एक तरह से सारा नियंत्रण जो है सरकार अपने पास रखना चाह रही है। ये अबुआ सरकार के द्वारा ये जो किया जा रहा है ये दुर्भाग्य है, शर्मनाक है। इसका हम लोग निंदा करते हैं, इसलिए
कि ये झारखंड वही राज्य है जहां ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमारे पुरखे इसी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बदौलत 200 साल तक संघर्ष किया और बलिदान दिया है। ये इतिहास है। वो अपना स्वायत्ता बरकरार रखने के लिए लड़ाई लड़ा, और ये लोग आज हम लोग को सर अपनी ही सरकार जो है कि गुलाम बनाना चाहती है, वो नहीं चल सकता। इसीलिए मुंडा लोग अभी आंदोलन शुरू कर दिया। अभी देखिएगा ना ये आंदोलन कितना दूर तक जाएगा। चलिए, एक बाबा आए हैं, किसी गांव के हाथू मुंडा है, जानते हैं इनसे कि क्यों इस बात को लेकर विरोध है, डर है कि परंपरागत लोगों को ना लेकर बाहर से लोगों को चुनने का काम हो रहा है। आप कहाँ के हाथू मुंडा है बाबा? हम जिलिंग किला रेवेन्यू विलेज के। रेवेन्यू विलेज है। हाँ। अच्छा, ये जो 3 लोगों को चुनने की बात हो रही है, परंपरागत जो ग्राम प्रधान और जो सहायक सचिव और जो कोषाध्यक्ष चुनने की बात हो रही है, इसमें क्या दिक्कत है आप लोगों को? क्या दिक्कत है? अभी इसमें तो स्पष्ट कहा गया है कि जो ग्राम सभा का विशेष बैठक बुलाने का अधिकार मुखिया को दिया गया है। पहला पॉइंट। हाँ, तो ये अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा होगा? कहे कि ग्राम सभा परंपरा की ग्राम सभा में तो उस रेवेन्यू विलेज में जितना वोटर लिस्ट में नाम है उन्हीं लोग बैठ सकता है। तो मुखिया कौन अधिकार हुआ वहाँ उस गांव का? मुखिया किसी दूसरे गांव का ना या वोटर लिस्ट में होगा। अच्छा, उसी गांव का हुआ तो उसी गांव का हुआ में मुखिया तो वो अपना टोला का तो वो अपना ग्राम प्रधान चुनेगा। मुखिया थोड़े ग्राम प्रधान है, वो तो कोई जनप्रतिनिधि हुआ भाई। जो परंपरागत हमारी आई है आज से ना सदियों से आ रही है। ये ग्राम सभा जो सदियों ऐसे प्रजातंत्र का अगर के विषय में जानना चाहता तो वैसी के संबंध में हमारे जो है बाबा जो हमारे क्षेत्र का जो है इसी खूंटी क्षेत्र का जयपाल सिंह ने संविधान में कहा, सभा में कहा कि अगर प्रजातंत्र को सीखना है तो हमारे जैसे देहात के लोगों से सीखना है। प्रजातंत्र किस प्रकार चलती है इसकी सीख हम उन आदिवासी क्षेत्रों में हम जाके सीख सकते हैं। ये ग्राम सभा में, संविधान सभा में है। और दूसरी है कोई जो अभी जो प्रारूप दिया है जो सरकारी प्रावधान के अनुसार ग्राम सभा बनाने में, उसमें तो सचिव को लुप्त किया है। तो उसमें सहायक सचिव का जिक्र हो रहा है। सचिव का क्या अधिकार दिया है? वो जब चाहे एक साल का चुना जाएगा, वो अवैतनिक होगी, जब चाहे उसको हटा दिया जाएगा। तो ग्राम सभा द्वारा जो मनोनीत किया गया है वो सचिव किस आधार पर हुआ? और जो सरकारी जो कर्मचारी होगा वो सचिव जो है वो तो चिरकाल तक वहाँ रहेगा। यह ना प्रावधान है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी सचिव भी तो उस ग्राम सभा के अंतर्गत जो मतदाता सूची में से तो नहीं है, वो कहीं दूसरी जगह का है। तो कैसे हमको अच्छा लगेगा? इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। और दूसरी चीज है जो भी जैसे बालू घाट का किया है, जबकि खुदकट्टी राइट है। हाँ? मुंडारी खुदकट्टी में जो आर्टिकल दफा 8 के अंदर AM में क्या लिखा हुआ कि उस क्षेत्र के लोगों उस गांव के लोगों का वो जमीन के अंदर और ऊपर और जितना भी उस सीमाना के अंदर है उस गांव के लोगों का सामूहिक संपत्ति है। ग्राम सभा का संपत्ति। हाँ। तो कैसे वहाँ का जो है वो ग्राम सभा कौन DC को अधिकार है कि ग्राम सभा क्षेत्र का जो है ये सीमाना के अंतर्गत वो बालू घाट का कैसे कैटेगरी बांटा जा सकता है? दूसरा है, दूसरी बात है कि वहाँ का जो संपत्ति है जो सामूहिक संपत्ति है उस पर तो सामूहिक होगा उसकी तो उसमें तो जो है वो सरकारी ये को किया है कि उसका सीमांकन उसके लिए परमिशन चाहिए। हमको क्या परमिशन की जरूरत है जबकि हम वहाँ की खुदकट्टी राइट जा रहा है। हमने जंगल आबाद किया, मुंडा लोगों ने आबाद किया और वहाँ खेती बाड़ी किया। इसी आधार से तो ब्रिटिश सरकार ने उसको अनुसूचित क्षेत्र को घोषित किया, क्योंकि वो का प्रशासन जो है उसकी व्यवस्था है
वो दूसरे क्षेत्र से अलग है। देखिए हाथों मुंडा है और इतना ज्ञान रखते हैं नियम का, अनुच्छेदों का, और देखिए यहाँ पर अपने पावर को समझते हैं कि ग्राम सभा की क्या पावर है, हाथों मुंडा की क्या पावर है, और उसके ऊपर अगर JPRA को लागू किया जाएगा, सरकारी अधिकारियों को वहाँ पर पदस्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पर विरोध होना तय है, और वही विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे इस तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर निकल कर आए हैं, और इस तरफ देखिए, इस तरफ आप आगे बढ़िएगा ना, आगे तक आपको लोग नजर आएंगे। ये तमाम लोग यहाँ पर इस नगड़ा पीटो महारैली में शामिल हुए हैं और यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर JPRA के तहत जो सरकारी पदाधिकारियों को थोपने की कोशिश हो रही है, उससे परंपरागत ग्राम सभा को नुकसान हो रहा है। मतलब परंपरागत ग्राम सभा के ऊपर सरकारी ग्राम सभा थोपने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। चलिए इस तरफ कुछ और लोग हैं, उनसे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझने की और कोशिश करेंगे। चलिए बिनसाई मुंडा है दादा, आइए। जिवरी गांव जब हम लोग गए थे, वहाँ के हाथू मुंडा है, इनसे भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। विरोध किस बात का है दादा? पेशा लागू हो गया है, अब भी आप लोग लगातार विरोध कर ही रहे हैं पेशा को लेकर। अब क्या कमी लग रही है आपको? क्या गलती आप लोगों को दिखा है? सबको जोहार। जोहार। हम लोग का ग्राम सभा सरकारीकरण हो रहा है, मेन विरोध इसमें है। हाँ आइए इस तरफ आइए। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि मेरा ग्राम सभा में, गांव का ग्राम सभा में पंचायत सचिव को सचिव बना रहा है, और पेशा नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है कि उस गांव का वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वही उस गांव का सदस्य रह सकता है। क्या हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि पंचायत सेवक का नाम उस गांव का वोटर लिस्ट में है और वो सचिव रहेगा, और हम लोग को सरकारी सचिव ग्राम सभा में दे रहा है, और गांव का जो ओरिजिनल सचिव है उनको सहायक सचिव बना रहा है। क्या हम ब्लॉक में जाके हम BDO बनेंगे तो वो हमको जगह देगा? नहीं। और वो सरकारी जो BDO है वो सहायक BDO रहेगा। यदि इसको हाँ करता है तो हम भी सचिव मेरा गांव में बनाएंगे, और यदि BDO अपने रहेगा तो हम भी सचिव अपना ही रहेगा, और यदि हमको BDO की जगह देगा, वो हमको देता है तो हम भी सचिव की जगह देंगे। अच्छा 25 अप्रैल तक आप लोगों को ये तीनों पद चुन के देने हैं, तो आप लोग नहीं दीजिएगा? जब तक नियमावली में सुधार नहीं होता है, और जो भी अभी जो चयन कर रहे हैं इस सब में सुधार नहीं होता है, पेशा नियमावली में अंतिम संशोधन नहीं होता है, तब तक हम लोग ग्राम सभा का गठन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चलिए 25 अप्रैल लास्ट डेट है, जो पंचायती राज विभाग ने जो लेटर भेजा है उसके अनुसार 25 अप्रैल तक आप लोगों को, मतलब जितने भी पंचायत में लोग चुनने हैं, जो 3 पद चुनने हैं वो करके दे देने हैं। और विरोध हो रहा है तो पता नहीं ये संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। चलिए इस नगड़ा पीटो महारैली शाह महासभा में दामू मुंडा जी भी आए हैं। कुछ दिन पहले निशा उराव सिंहमार का जब यहाँ पर पुतला दहन हो रहा था, दादा को आपने कैमरे पर देखा होगा, इनको बकायदा ईसाई कहा जा रहा था। आज इसका भी उद्भेदन हम करना चाहेंगे। आप ईसाई हैं क्या? नहीं, मैं तो ईसाई नहीं हूँ, लेकिन किसने कहा ये ईसाई होने का बात को, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या है? मान लिया हम तो परंपरागत आदिवासी हैं, प्रतीक पूजक हैं, सरना है। सरना है या बिल्कुल। तो ईसाई का हवा कौन उड़ा रहा है? देखिए कोई हमारा एक प्रकार से हमारा विरोधी होगा जो इस प्रकार की बातें उड़ा रहा होगा। हालांकि मुझे ये पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी सुना है कि किसी ने हमको ऐसा कहा रहा है, जो गलत बात है। ये बिल्कुल गलत र्यूमर है, और जो फैला रहा है वो गलत कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का बात को बिना जाने, किसी बात को बिना बुझे किसी को बदनाम करने का या अपमान करने का या इसको जो है ना हाईजैक करने का बात नहीं करनी चाहिए। उस पुतला दहन के बाद ही
लोग थोड़ा सा जान रहे हैं कि भाई दामू मुंडा जो है क्या नहीं है और क्यों पुतला दहन हो रहा था। खैर पुतला दहन से बाहर निकलते हैं। दामू जी, यहाँ पर जो 3 पद है उसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? किस बात को लेकर के? जो 3 पद यहाँ पर चुनना तीन पद, हाँ, है, बिल्कुल। हाँ, उसका क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, सवाल है ना कि पेशा अधिनियम 1996 जो अधिनियम लिखा गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ग्राम सभा का सदस्य वही होगा जो गांव स्तर पर जो पंचायत का जो वोटर लिस्ट बना है उसी वोटर लिस्ट के अनुसार से ग्राम सभा का जो पदाधिकारी होगा वो होगा। लेकिन चूंकि सरकार फिलहाल में जो झारखंड पेशा नियमावली जिसको बोलते हैं या जिसको लागू करने की बात कर रही है, सरकार के लोग गाँव में जा कर के बोल रहे हैं कि आप खाता खोलने के लिए सहायक सचिव चुनिए। सचिव का बात को अपन नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सहायक सचिव चुनने की बात कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई मूल सचिव कहाँ है। जब तक मूल सचिव ना होगा तो सहायक सचिव चुनने का क्या सवाल है? पारंपरिक ग्राम सभा का सचिव, बिल्कुल पारंपरिक ग्राम सभा का सचिव जो है ना, वोटर लिस्ट में जो पंचायत स्तर में जो वोटर लिस्ट है उसमें जो जिसका नाम होगा वही होना चाहिए, ऐसा पेशा अधिनियम बोलता है। लेकिन ये झारखंड पेशा नियमावली जो है ना उसका खिलाफत कर रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। वो केवल गाँव के व्यक्ति को जो वोटर लिस्ट में शामिल है उसको सहायक सचिव बनाने की बात कर रही है, और पंचायत सचिव जो है ना उनका ग्राम सभा का सचिव रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है, जिसका कि हम लोग विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जो पेशा कानून जो लागू हुआ है ये तो JPRA के अधीन ही है ना? बिल्कुल, ये JPR 1 के अधीन है। फिलहाल जो पेशा नियमावली बनी है सारी बातों में JPR 1 का बू है, मतलब JPR 1 में शान करके इसको निकाला गया है, ऐसा दिखता है। और चूंकि JPR 1 जो है ये सामान्य कानून है जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने योग्य नहीं है, और इसलिए इसके तहत जो पेशा नियमावली बनी है वो सरासर गलत है। जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को पेशा के तहत में नियमावली बनाने के लिए कहा था, जिसका अनुपालन नहीं हुआ, और इसलिए भी हम झारखंड पेशा नियमावली 2025 को हम लोग विरोध करते हैं। ये लागू नहीं होनी चाहिए और इसके तहत ग्राम सभा गठन नहीं होगी। अच्छा, 25 तारीख तक तीनों पदों का चयन कर लेना है, तो क्या करिएगा आप लोग? 25 तक नहीं चुनिएगा? देखिए, सरकार जो है ना 1 साल का समय दिया है पेशा नियमावली में संशोधन के लिए, समय का प्रावधान किया है, और जब तक ये समय का समापन नहीं हो जाता है तब तक जो है ना सरकार जो अभी ग्राम सभा गठन करा रही है वो गलत है। क्योंकि आप लोग नहीं चुनेंगे? नहीं चुनेंगे हम लोग ने सरकार को संशोधन के लिए ज्ञापन दिया है ग्राम सभा समन्वय समिति की ओर से, और जब तक इस पर विचार नहीं होगा और ये समय का अवसान नहीं होगा तब तक हम लोग ग्राम सभा गठन नहीं करेंगे। फिलहाल जो हमारी ग्राम सभा चल रही है जो पेशा अधिनियम 1996 के तहत में या परंपरा से हम उसी को ग्राम सभा मानेंगे और उसी के तहत में पेशा अधिनियम का अधिकार को उपयोग करते हुए ग्राम सभा संचालन करेंगे। चलिए, तो 25 अप्रैल को आखिरी डेट है, मतलब ये जो 3 पद चुनने हैं, परंपरागत ग्राम प्रधान जिसका अध्यक्ष होगा, सहायक सचिव और कोषाध्यक्ष जो चुनना है, ये 25 अप्रैल तक चुन जाना है। अगर नहीं चुना जाता है पता नहीं उसके बाद पंचायती राज विभाग जो है वो क्या करेगी, वो तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन लोगों का कहना है कि हम ये तीनों पद फिलहाल अभी नहीं चुनेंगे और इसका हम विरोध करेंगे। पेशा के ही नियम का उल्लंघन करते हुए जो क्षेत्र का वोटर नहीं है उसे भी मजबूत पदों में रखने की कोशिश हो रही है, जिसका लगातार यहाँ पर विरोध हो रहा है। और परंपरागत ग्राम सभा समन्वय समिति जो है इन नियमों का विरोध कर रहा है और आज नगड़ा पीटो महारैली शाह महासभा के माध्यम से यहाँ पर विरोध दर्ज कर रहा है। देखिए, हमने शुरुआत में भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि परंपरागत जो ग्राम सभा है पेशा के तहत उसे सरकारी शक्ति और अधिकार प्रदान करना था, ना कि उसे सरकारी ग्राम सभा बनाना था। यहाँ पर पेशा किस तरीके से धूमिल किया जा रहा है, पेशा कानून को किस तरीके से कमजोर किया जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं। अभी तो कुछ ही दिन हुए पेशा कानून लागू हुए, अभी से अगर सरकारी तंत्र ग्राम सभा में हावी होने लगा तो आगे चलकर क्या कुछ देखने को मिलेगा, शायद आप और हम भी इस चीज़ को संभाल नहीं पाएंगे। जो अभी फिलहाल गांव की व्यवस्था को, रूढ़िवादी परंपरा को ग्राम सभा ने, यानी कि पारंपरिक ग्राम सभा ने संभाल कर रखा है, उस पर अगर सरकारी तंत्र हावी होगा तो हमें नहीं लगता है कि कुछ भी पारंपरिक रूढ़िवादी
जैसा कुछ भी बचने का यहाँ पर संभावना है। चलिए क्या कुछ होगा, 25 अप्रैल तक इन पदों पर लोग चयनित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पूरी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। चलिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।